नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरक सिंह के कारण उत्तराखंड भाजपा में एक ही दिन में 3 सीटों पर बगावत की नौबत आ गई। सवाल है कैसे और सवाल है किन किन सीटों पर। वैसे एक सवाल तो यह भी है कि पिछले 4 माह से हरक सिंह के खाते में कितने हंगामे दर्ज हो चुके हैं उत्तराखंड भाजपा में। लेकिन चलिए आज की बात कर लेते हैं। दरअसल हुआ यूं कि 13 जनवरी को यकायक खबर आई कि लैंसडौन विधायक दिलीप रावत कांग्रेस में जा रहे हैं। इसके बाद हरक सिंह का बयान आया कि मैंने आपदा के दौरान केदारनाथ में बहुत काम किया है, इसीलिए मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं। मैं हिंदुस्तानी हूं, पाकिस्तानी नहीं हूं, उत्तराखंडी हूं, इसीलिए मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं। सीधे सीधे कहे तो उन्होंने साफ साफ केदारनाथ से चुनाव लड़ने के संकेत दिए, लेकिन इस पर तुरंत ही रिएक्शन आ गया। इसके तुरंत बाद केदारनाथ की पूर्व विधायक और भाजपा से टिकट की प्रबल दावेदार शैला रानी रावत ने कह दिया कि केदारनाथ में कोई बाहरी नहीं चलेगा। हरक सिंह बाहरी है और अगर संगठन उनको टिकट देता है तो विरोध किया जाएगा। इसके बाद हरक सिंह ने कह दिया कि जब मैंने रुद्रप्रयाग जिला बनाया तब मेरे पर बाहरी होने का आरोप क्यों नहीं लगाया गया। इसके बाद लैंसडौन विधायक भाजपा के जो लैंसडौन विधायक है वो भाजपा के देहरादून ऑफिस पहुंचे और खुद को भाजपा का सच्चा सिपाही बता दिया और खुद के कांग्रेस में जाने की खबरों को विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस तरह से कह सकते हैं कि भाजपा में हरक सिंह के कारण एक ही दिन में 3 सीटों पर घमासान मच गया। इनमें केदारनाथ, लैंसडौन और कोटद्वार सीट शामिल है। वैसे घमासान तो यमकेश्वर सीट पर भी मचा हुआ है हरक सिंह के कारण। दरअसल यह तो सब जानते हैं कि हरक सिंह उन सीटों के नाम भाजपा को दे चुके हैं जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनमें लैंसडौन, केदारनाथ, डोईवाला, रुद्रप्रयाग और यमकेश्वर सीट है। ध्यान दीजिए, इनमें से 4 सीट लैंसडौन, डोईवाला, यमकेश्वर और रुद्रप्रयाग भाजपा के पास है, जबकि केदारनाथ कांग्रेस के पास है। भाजपा डोईवाला से उनको टिकट दे नहीं पा रही है क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत भले ही कितने भी नाकाबिल मुख्यमंत्री साबित हुए हो, लेकिन उनका टिकट काटकर भाजपा अपनी सरकार के 4 सालों को जनता के कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहेगी। वैसे केदारनाथ सीट पर हरक को लड़ाया जा सकता है, इसके कई सारे कारण हैं। अगर कारणों की बात करें तो नंबर 1, उनके द्वारा चिन्हित की गई सीटों में से केवल केदारनाथ ही एक ऐसी सीट है जहां पर किसी विधायक का भाजपा के टिकट नहीं कटेगा। भाजपा को अपने किसी विधायक को शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। और नंबर 2, केदारनाथ सीट से पूर्व विधायक आशा नोटियाल ने भी दावेदारी कर रखी है। शैला रानी और आशा नोटियाल के बीच ठनी हुई है। इसी टकराव के कारण 2017 में भाजपा यहां से हार गई थी। नंबर 3, भाजपा इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसीलिए अगर यहां से भाजपा हारती है तो केवल उत्तराखंड नहीं बहुत दूर तक संदेश जाएगा। और हरक सिंह जहां से भी लड़ते हैं जीत ही जाते हैं, ऐसा उनका इतिहास रहा है। एक और बात है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। कल तक लैंसडौन विधायक दिलीप रावत खूब विरोध कर रहे थे, उनके कांग्रेस में जाने की खबरें चल रही थी, लेकिन आज वो खुद को भाजपा का सच्चा सिपाही बता रहे हैं। इससे लगता है कि मामला सुलट गया है। अभी यह जोड़ तोड़ और विरोध की राजनीति का दौर है जिसकी तस्वीर 1-2 दिन में साफ हो जाने वाली है और यह भी पता चल जाएगा कि हरक सिंह रावत भाजपा में कौन सा नया तूफान लाने वाले हैं, जैसा कि वो अक्सर लेकर आते रहते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।